और क्या हालचाल। एपिसोड 18 और 19 की शुरुआत होती है और हमें ईवान को बताया जाता है जिसके ऊपर वो पेड़ था ना, वो तेजी से अटैक कर रहा था। अब ईवान तो इन अटैकों को झेल रहा था, लेकिन और बंदे हैं ना, वो इस ट्री के अटैकों को झेल नहीं पा रहे थे, इसलिए वो इस पानी में डूब डूब कर गायब हो रहे थे। अब इतने में हमें इस पेड़ को बताया जाता है ये ट्री चलता है तो एक और पावरफुल अटैक जो कि माइंड पर असर करता है, सीधा ईवान और सभी लोगों की माइंडों को अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है। अब हमारे ईवान को बताया जाता है जो कि किसी अलग ही दुनिया में आ गया था और वहाँ पर वो ट्री था ना, वो हमारे ईवान को घेर कर बोला जाए तो बता रहा होता है कि तुम मेरे सामने एक चींटी हो। लेकिन अब ईवान चलता है तो यहाँ पर उसका जो फॉर्मेशन है ना, जिसे हमारा ईवान अपनी सोल कल्टीवेशन के लिए ट्रेनिंग करता है, उसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ईवान इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है ना, तो ये फॉर्मेशन ही चलता है तो जो पेड़ वगैरह था ना, सारी की सारी चीजों को अपने अंदर ही खींच लेता है, जिस वजह से पेड़ भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अब इतने में ईवान को बताया जाता है जो कि दोबारा से अपने इल्यूजनरी मैजिक से बाहर आ जाता है। अब जैसे ईवान इल्यूजनरी मैजिक से बाहर आता है ना, तो हमें याओ याओ, बिग किंग लांग और सभी को बताया जाता है। ईवान चलता है तो उनकी ओर देखकर कहने लगता है कि चल रखो, मैं एकदम ठीक हूँ। इतने में ईवान चलता है तो इस ट्री की ओर आगे बढ़ने लगता है और तो और ईवान इस ट्री के पास भी पहुंच जाता है। अब इतने में हमें किंग फैन को बताया जाता है जो कि इस पेड़ वाले इल्यूजनरी डोमेन से बाहर आ गया था। अब जैसे ही किंग फैन भी इल्यूजनरी डोमेन से बाहर आता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि चलो कम से कम मैं इस चीज से निकल तो पाया। लेकिन इतने में वो सामने ईवान को दिखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। किंग फैन चलता है तो एक यहाँ पर रैंक 2 का एरे बनाता है और हमारे ईवान की ओर शूट कर देता है। जब हमारा ईवान किंग फैन को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो ईवान चलता है तो वो भी एक रैंक 2 का एरे बनाता है और यहाँ पर जो किंग फैन था ना, उसकी ओर ही शूट कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो दोनों डिजोल्व हो जाते हैं। अब इतने में यहाँ पर हमारा ईवान चलता है तो अपने प्रीमियम सोल डिवाइन फॉर्मेशन कल्टीवेशन एरे को एक्टिवेट करता है और जो सामने किंग फैन है ना, उसे अपने इल्यूजनरी फिगर में डाल देता है। अब भाई साहब जैसे किंग फैन हमारे ईवान को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो वो उसके जाल में फंस जाता है और एक अलग ही स्पेस में आ जाता है। ईवान चलता है तो एक बहुत बड़ा हैंड बनाकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से और किंग पेंग पर हमला कर देता है और किंग पेंग को यहाँ पर जो ब्लैक पोर्टल था ना, उसके अंदर डाल देता है, जिस वजह से किंग पेंग चलता है तो यहाँ पर मारा जाता है। अब इसके बाद हमारा ईवान चलता है तो दोबारा से अपनी बॉडी में वापस आता है और यहाँ पर जो 2 फल लगी हुई थी ना, उन्हें तोड़ लेता है और यहाँ पर सोचने लगता है कि अब शायद उसकी जो मोम की लाइफ है ना, वो शायद बढ़ जाएगी। इतने में हमारा ईवान यहाँ से जा रहा होता है, तभी यहाँ पर उसे एक अंगूठी लटकी हुई दिखती है। अब जैसे ईवान इस अंगूठी को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है कि अंगूठी क्या है। ईवान चलता है तो इस अंगूठी को लेकर अपने पास रख लेता है कि याओ याओ को इसके बारे में बताऊंगा। अब इतने में हमें के हाउ को बताया जाता है। के हाउ चलता है तो यहाँ पर ईवान को दोनों सोल फ्रूटों को प्राप्त करते हुए देखकर यहाँ से चला जाता है कि एंड में तो मैं इससे सब कुछ छीन ही लूंगा। अब इतने में ईवान चलता है तो वो भी याओ याओ के पास आ जाता है और कहने लगता है कि अब शायद हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि हमें वो स्पिरिट ट्री बोला जाए तो फ्रूट ट्री किसी भी कीमत पर चाहिए। अब जैसे ही ईवान एक कहता है ना, तो यहाँ से सभी के सभी बंदे निकल जाते हैं। अब जो रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी हमारे ईवान चलता है तो याओ याओ को वो अंगूठी देकर कहने लगता है कि ये अंगूठी आप इसके बारे में मुझे बता सकती हो। याओ याओ चलती है तो बताने लगती है कि ये बहुत ही ज्यादा खास चीज है जो कि स्पिरिट की शक्तियों को बढ़ाने में काम आती है, लेकिन फिलहाल के लिए डैमेज है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए इसे रिपेयर कर दूंगी। अब इसके बाद ईवान चलता है तो आगे बढ़ता रहता है ईवान का ग्रुप, और आगे बढ़ते बढ़ते इनके सामने कुछ पपेट सेक्ट के पपेट दिखते हैं। अब जैसे ये पपेट दिखते हैं ना, तो यहाँ पर बिग कांगलांग चलते हैं तो तुरंत सभी को आदेश दे देते हैं कि इनसे लड़ो और इन्हें हराओ। और तो और इस बार बिग कांगलांग स्वयं चलते हैं तो वो भी इन पपेटों से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन जो पपेट थे ना, ये बहुत ही ज्यादा खास पपेट थे, इसलिए बिग कांगलांग को भी इन पपेटों से लड़ने में परेशानी हो रही होती है। लेकिन बिग कांगलांग चलते हैं तो फाइनली बहुत देर तक कोशिश करने के बाद सारे के सारे पपेटों को ठिकाने लगा देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, तो इन्हें एक टनल देखने को मिलती है। ये टनल के थ्रू जहाँ पर फायर फ्रूट मिलने वाला है ना, वहाँ की ओर निकल जाते हैं। अब जैसे ईवान वगैरह यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर पहले से ही के हाउ वगैरह था। अब जैसे के हाउ यहाँ पर ईवान को देखता है ना, तो वो ईवान पर गुस्सा हो जाता है कि क्या बकवास है, तुमने कोई स्पिरिट फ्रूट ले लिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें जे फायर फ्रूट तो किसी भी कीमत पर नहीं लेने दूंगा। अब जैसे ही हमारे ईवान के हाउ की बात सुनता है ना, तो हमारा ईवान भी गुस्सा हो जाता है कि थैंगा। के हाउ चलता है तो गुस्सा हो जाता है और तुरंत ब्लैक डेमन किंग को आदेश दे देता है कि इसे पकड़ लो। अब जैसे ही ब्लैक डेमन किंग के हाउ का आदेश सुनते हैं ना, तो वो तेजी से जो हमारा ईवान है ना, उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इतने में बिग कांगलांग चलते हैं तो वो ब्लैक डेमन किंग से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी और इन दोनों के बीच एकदम भयानक फाइट होने लगती है। बिग कांगलांग चलते हैं तो ब्लैक वेनम किंग के पॉइजनस अटैकों को
डिजोल्व करने लगते हैं। लगे तेरी ब्लैक वेनम किंग भी परेशान हो रहा होता है कि आखिरकार उसके अटैक बिग कांगलांग पर काम क्यों नहीं कर रहा है। तभी बिग कांगलांग चलते हैं तो ब्लैक वेनम किंग को बताने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बार मैं बिना तैयारी के आया हूँ, मैंने पहले ही एक रून्स ट्रेंड कर लिया है ताकि मैं तुम्हारे पॉइजनस अटैकों से बच सकूं। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर बिग कांगलांग कहते हैं ना तो ब्लैक वेनम किंग हैरान हो जाते हैं कि क्या इस बंदे ने उसके पॉइजन का तोड़ निकाल लिया है। लेकिन अब यहाँ पर बिग कांगलांग और ब्लैक वेनम किंग चलते हैं तो दोबारा से एक दूसरे में लगे तेरी मचाने लगते हैं। इतने में के हाउ चलता है तो वो दोबारा से युवान से कहने लगता है कि पीछे हटते हो या फिर नहीं। युवान चलता है तो मना कर देता है। अब भाई साहब जैसे युवान मना करता है ना तो जो के हाउ चलता है दोबारा से एक बांसुरी निकालता है और यहाँ पर बजाने लगता है। अब भाई साहब जैसे ही के हाउ ऐसा करता है ना तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक निकल कर आता है जो कि पत्थर का था और पपेट के जैसा लग रहा था। अब जैसे हमारा युवान इस स्नेक को दिखता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद के हाउ ने इस स्नेक को अपने कंट्रोल में कर लिया है। लेकिन हमारा युवान हैरान हो रहा होता है कि भला इस स्नेक को के हाउ कैसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन युवान समझ जाता है कि शायद उसने उस बांसुरी की सहायता से इस स्नेक को कंट्रोल कर लिया है। अब इतने में के हाउ चलता है तो यहाँ पर युवान से कहने लगता है कि क्या अब भी पीछे नहीं हटोगे। इतने में के हाउ चलता है तो इस स्नेक से जो सामने युवान है ना उस पर हमला करवा देता है। अब जैसे ही स्नेक युवान के ऊपर हमला करने के लिए आता है ना तो बीच में लियो टियो सान चलते हैं तो वो इस स्नेक से लड़ने लगते हैं। साथ ही साथ लियो टियो सान के साथ 7 बंदे और थे, सातों के सातों बंदे चलते हैं तो इसे स्नेक से लड़ने लगते हैं। लगे तेरी। लेकिन जी स्नेक था ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए जी स्नेक को नहीं हरा पा रहे थे और लगातार पीछे हटते जा रहे थे। इतने में हमारा युवान भी समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका हारना एकदम पक्का है, क्योंकि लियो टियो सान इस स्नेक के सामने नहीं टिक पाएंगे। हमारा युवान चलता है तो तुरंत याओ याओ की ओर देखता है। अब जैसे याओ याओ युवान को अपनी ओर देखता हुआ देखती है ना तो याओ याओ चलती है तो टुनटुन उसकी गोदी में बैठा रहता है ना उसी युवान की ओर फेंक देती है कि ये लड़ेगा मेरी ओर से। अब जैसे युवान टुनटुन को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो युवान चलता है तो टुनटुन को पकड़ता है और टुनटुन से कहने लगता है कि अगर तुमने इसे स्नेक को हरा दिया ना तो मैं तुम्हें मस्त तरीके की 10 चिकन लेग पीस जो प्लेटर रहती है ना वो तैयार रखूंगा खाने के लिए। अब भाई साहब जैसे युवान एक कहता है ना तो युवान चलता है तो टुनटुन को सामने उस बीस्ट की ओर फेंक देता है। अब भाई साहब जैसे ये टुनटुन बीस्ट की ओर जाता है ना तो ये बीस्ट चलता है तो टुनटुन के ऊपर अपने पूंछ से हमला कर देता है। अब टुनटुन के ऊपर ये अपनी पूंछ से हमला करता ही है तभी टुनटुन चलता है तो एक बहुत बड़े बीस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और जो सामने गोजिला जैसा हत्तर का बना हुआ सांप था ना उससे लड़ने लगता है। लगे तेरी। अब इतने में के हाउ जब ये देखता है कि उसके सोल बीस्ट को भी बोला जाए तो स्नेक को भी युवान ने उलझा दिया है तो के हाउ चलता है तो यहाँ से निकलने लगता है ताकि वो उस चीज को प्राप्त कर सके जो चीज वो यहाँ पर लेने के लिए आया है। अब जैसे हमारा युवान के हाउ को यहाँ से आसानी से निकलते हुए देखता है ना तो हमारा युवान चलता है तो वो भी के हाउ के पीछे लग जाता है। लेकिन इतने में के हाउ चलता है तो बहुत सारे बंदों को हमारे युवान को रोकने के लिए कह देता है। लेकिन इतने में हमारे युवान साइड के बंदे भी आते हैं, वो यहाँ पर के हाउ के सारे बंदों को रोक लेते हैं। अब इतने में हमें के हाउ को बताया जाता है के हाउ चलता है तो वो एक अलग ही जगह पर आ गया था जहाँ पर वो फ्रूट पेड़ था ना वो ठाड़ा हुआ था, लेकिन वो अभी के लाने बहुत ही छोटा लग रहा था। के हाउ समझ जाता है कि भविष्य में जब ये पावरफुल होगा ना ये फ्रूट तब ये बहुत ही अच्छा फ्रूट बनेगा और रैंक 4 का फ्रूट मुझे खाने के लिए दे सकता है। अब भाई साहब यहाँ पर के हाउ प्रसन्न हो ही रहा होता है तभी यहाँ पर हमारा युवान भी आ जाता है। अब युवान जैसे ही आता है ना तो पहले तो वो के हाउ को चेंगाने लगता है। ये भी क्या है तुम्हें इस फ्रूट को लेने की, जरा मुझसे मिलो, बातें साथे चलो, 2-4 छेबर पंजे लड़ाओ और तुम मुझे हरा दोगे तो इस फ्रूट को ले जाना। अब जैसे ही हमारा युवान एक कहता है ना तो के हाउ चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि तुम की रेसिंग स्टेज के बंदे मुझे धमकी दे रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम सच में मरना चाहते हो। अब के हाउ चलता है तो यहाँ पर लातों घूसों से युवान के ऊपर हमला करने लगता है। लगे तेरी। हमारा युवान चलता है तो वो भी लातों घूसों से के हाउ के ऊपर हमला करने लगता है। लगे तेरी। अब इन दोनों के बीच लगे तेरी होने लगते हैं और इधर दूसरी साइड जो स्नेक और हमारा टुनटुन था ना वो भी लगे तेरी मचा रहे होते हैं और इधर एक और साइड जो बिग कांगलांग और ब्लैक वेनम पॉइजन बोला जाए तो ब्लैक वेनम किंग था ना उसमें भी लगे तेरी मच रही होती है। अब इतने में हमारा युवान चलता है तो अपने ब्रश को निकालता है और के हाउ चलता है तो वो अपने भाले को निकालता है और दोबारा से इनके बीच लगे तेरी होने लगती है। दोनों चलते हैं तो अपने वेपनों से लगे तेरी आपस में मचाने लगते हैं। अब इतने में यहाँ पर हमारा युवान चलता है तो जो की फैमिली की टेक्निक है ना ऑरा फेयर टेक्निक उसका इस्तेमाल कर देता है। के हाउ चलता है तो अपनी ही फैमिली की टेक्निक से बड़ी मुश्किल से बचता है, लेकिन वो बच जाता है क्योंकि ये टेक्निक उसकी फैमिली की है, इसलिए उसे पता है कि इस टेक्निक की कमजोरी क्या है। अब इसके बाद इनके बीच में दोबारा से लगे तेरी होने लगती है और इसी लगे तेरी होने के साथ साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि इसका नोबल एपिसोड 40 घंटों के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।